रात की तारीख में एक कदीम गांव के बीचों बीच एक अजीम व शान मस्जिद खड़ी थी। इसके मीनारों से अजान की सदाएं बुलंद होतीं जो पूरे इलाके में गूंजती थीं। गांव के लोग दीनदार थे, मगर कुछ लोग गफलत में भी मुब्तला थे। इस गांव में हारिस नामी एक शख्स रहता था जो अपनी नमाजों का बहुत पाबंद था। उसकी इबादत में खुशू व खुजू था और वह हर काम में अल्लाह की रज़ा को मुकद्दम रखता था। लोग उसे नेक और परहेजगार समझते थे। एक रात जब पूरी बस्ती गहरी नींद में थी, हारिस तहज्जुद की नीयत से जाग गया। वुजू करके मस्जिद की तरफ रवाना हुआ तो सड़क सुनसान थी। सिर्फ हवा के झोंके खजूर के दरख्तों को हिला रहे थे। रास्ते में अचानक उसका पांव किसी चीज से टकराया और वह गिर पड़ा। जमीन पर एक स्याह साया नमूदार हुआ जिसकी आंखें दहकते कोयलों की मानिंद सुर्ख थीं। हारिस ने हैरत से इधर उधर देखा, मगर रास्ता सुनसान था। वह उठा और दोबारा मस्जिद की तरफ चलने लगा, मगर जैसे ही चंद कदम बढ़ाए एक तेज आवाज आई, कहाँ जा रहे हो? आवाज हवा में गूंज रही थी, मगर कोई नजर नहीं आ रहा था। हारिस रुक गया, मगर उसका दिल मजबूत था। उसने अल्लाह पर भरोसा किया और चलता रहा। अचानक रास्ते में एक और साया नमूदार हुआ जो पहले से भी ज्यादा खौफनाक था। उसके चेहरे पर जहरीली मुस्कुराहट थी। साया हारिस के सामने आया और बोला, नहीं, मगर एक इशारा किया। हारिस ने महसूस किया कि उसके जिस्म पर बोझ बढ़ रहा है, जैसे कोई उसे जबरदस्ती रोक रहा हो। मगर उसने बिस्मिल्लाह पढ़ी और आगे बढ़ गया। जब वह मस्जिद के करीब पहुंचा तो साया गायब हो गया, मगर उसका दिल बेचैन था। उसने मस्जिद में दाखिल होकर नवाफिल अदा किए और अल्लाह से पनाह मांगी। दिल को सुकून महसूस हुआ, मगर शैतान अभी हारा नहीं था। फजर की अजान होते ही हारिस ने जमात के साथ नमाज अदा की। उसके चेहरे पर नूर और सुकून था, मगर बाहर एक गैर मरई खतरा मंडला रहा था जो उसे दोबारा आजमाने के लिए तैयार था। जब वह नमाज के बाद मस्जिद से निकला तो एक बूढ़ा शख्स उसके करीब आया। उसके चेहरे पर संजीदगी थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह कुछ जानता हो जो बाकी लोग नहीं जानते थे। बूढ़े शख्स ने हारिस की तरफ देखा और कहा, कुछ नहीं, बस एक गहरी सांस ली। हारिस ने महसूस किया कि यह कोई आम आदमी नहीं, बल्कि कोई ऐसा शख्स है जो हकीकत से वाकिफ है। बूढ़े शख्स ने हारिस के कंधे पर हाथ रखा और एक लम्हे के लिए हारिस को लगा जैसे वक्त रुक गया हो। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, मगर वह खामोश खड़ा रहा। बूढ़ा शख्स धीरे से पीछे हटा और गली में गायब हो गया, जैसे वह कभी था ही नहीं। हारिस हैरान था कि यह कौन था। क्या यह कोई नेक बंदा था या कोई और? वह अपने घर की तरफ बढ़ा, मगर रास्ते में उसके दिमाग में वही रहस्यमयी साए और बूढ़े शख्स की मौजूदगी गर्दिश कर रही थी। हर चीज एक मासूम लग रही थी। अगली रात हारिस फिर तहज्जुद के लिए जागा, मगर आज उसका दिल अजीब बोझ महसूस कर रहा था, जैसे कोई आजमाइश उसके करीब थी, मगर वह उससे बेखबर था। मस्जिद जाने के लिए जब वह दरवाजा खोलने लगा तो दरवाजे के पीछे वही साया खड़ा था। इस बार उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान थी और आंखों में वहशत थी। साया आहिस्ता आहिस्ता हारिस की तरफ बढ़ा, मगर इस बार हारिस ने फौरन आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। साया पीछे हटने लगा, मगर वह पूरी तरह गायब नहीं हुआ। यह जंग सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी थी। हारिस का दिल अल्लाह पर ईमान से भरा हुआ था और शैतान हर मुमकिन कोशिश कर रहा था कि उसके कदम डगमगा जाएं। वह जैसे ही मस्जिद पहुंचा, दरवाजे पर वही बूढ़ा शख्स खड़ा था, मगर अब उसकी आंखों में एक और ही रोशनी थी, जैसे वह सब कुछ जानता हो जो हो रहा था। हारिस ने मस्जिद में दाखिल होकर सजदे में गिरकर दुआ की, या अल्लाह, मुझे हर फितने से बचा। और उस रात उसे महसूस हुआ कि आजमाइश अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि अभी तो इसका आगाज था। नमाज के बाद हारिस मस्जिद के कोने में बैठा रहा। उसके दिल में बेशुमार सवालात थे। वह सोच रहा था कि यह सब आजमाइशें क्यों हो रही हैं और इस रहस्यमयी बूढ़े शख्स का क्या राज है। जब वह मस्जिद से निकला तो गली में हर चीज आम दिनों जैसी लग रही थी, मगर जैसे ही वह अपने घर की तरफ बढ़ा उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। हारिस ने पलटकर देखा
मगर वहां कोई नहीं था। मगर उसके दिल में बेचैनी थी, जैसे कोई नादिदा कुव्वत उसके करीब मौजूद हो मगर नजर न आ रही हो। अगली रात जब वह तहज्जुद के लिए उठा तो कमरे में एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे हवा में कोई गैर मरई ताकत गर्दिश कर रही हो। हारिस ने वुजू किया और दरवाज़ा खोलने लगा, मगर दरवाज़ा खुद ब खुद चरचराकर हल्का सा खुल गया। बाहर मुकम्मल अंधेरा था और एक गैर मामूली सन्नाटा छाया हुआ था। जैसे ही वह बाहर निकला, उसे मस्जिद के मीनार से एक मध्यम सी रोशनी नजर आई जो पहले कभी नहीं देखी थी। यह रोशनी परकशिश भी थी और रहस्यमयी भी। हारिस ने कदम आगे बढ़ाया, मगर अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसका रास्ता रोक रहा हो। वही साया एक बार फिर नमूदार हुआ, मगर इस बार उसकी आंखें और ज्यादा दहकती हुई लग रही थीं। साया बोला नहीं, मगर उसके वजूद से एक अजीब सी शैतानी कव्वत महसूस हो रही थी। हारिस ने फौरन सूरह अल फलक पढ़नी शुरू की और साया जैसे जमीन में सरकने लगा। हारिस ने जैसे ही अल्लाह का नाम लिया, साया गरजदार आवाज में चीखने लगा और फजा में तहलील होने लगा। मगर जाते जाते उसने एक खौफनाक सरगोशी की, मैं दोबारा आऊंगा। हारिस के जिस्म में कपकपी दौड़ गई, मगर उसका दिल मजबूत था। वह मस्जिद में दाखिल हुआ और दुआ की, या अल्लाह, मुझे ईमान पर साबित कदम रख। उसे महसूस हुआ कि यह जंग अभी खत्म नहीं हुई। नमाज के बाद हारिस कुछ देर मस्जिद में बैठा रहा। उसके दिल में खौफ और हिम्मत की कशमकश जारी थी। क्या वह वाकई किसी बड़ी आजमाइश में था या यह महज उसका वहम था? जब वह मस्जिद से निकला तो गली में वही बूढ़ा शख्स खड़ा था। उसकी नजरें सीधी हारिस पर जमी हुई थीं। आज उसके चेहरे पर संजीदगी पहले से ज्यादा नुमायां थी। बूढ़े शख्स ने एक कदम आगे बढ़ाया और हाथ से इशारा किया कि हारिस उसके करीब आए। हारिस कुछ लम्हे रुका, फिर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। जब वह करीब पहुंचा तो बूढ़े ने सरगोशी के अंदाज में कहा, शैतान हार नहीं मानेगा, मगर सवाल यह है कि क्या तुम भी हार मानने को तैयार हो? हारिस चौंक गया। यह शख्स कौन था? उसे यह सब कैसे मालूम था? मगर इससे पहले कि वह कुछ कहता, बूढ़ा शख्स पीछे हटा और अंधेरे में गायब हो गया। उस रात हारिस को नींद नहीं आई। उसके दिल में बेशुमार सवालात थे। वह सोच रहा था कि यह शैतान की आजमाइश क्यों बढ़ती जा रही है। क्या वह किसी बड़ी साजिश का शिकार हो रहा था? अगले दिन फज्र की नमाज के बाद जब वह मस्जिद से निकला तो बाजार में एक अजीब सी बेचैनी थी। लोग एक जानिब इकट्ठे हो रहे थे, जैसे कोई गैर मामूली वाकया पेश आया हो। हारिस जब करीब पहुंचा तो उसने देखा कि एक शख्स बेहोश पड़ा था। लोग कह रहे थे कि उस पर कोई साया नजर आया था और वह चीख मारकर गिर पड़ा था। यह सुनते ही हारिस के दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या यह वही शैतानी कहुवत थी जो उसे रोकने की कोशिश कर रही थी? क्या गांव के दूसरे लोग भी इस आजमाइश का शिकार होने लगे थे? हारिस ने तहैया कर लिया कि वह इस राज को समझेगा। उसने फैसला किया कि वह इस बूढ़े शख्स को दोबारा तलाश करेगा और उससे हकीकत जानने की कोशिश करेगा। हारिस ने गांव की गलियों में बूढ़े शख्स को तलाश करना शुरू किया, मगर वह कहीं नजर नहीं आ रहा था। बाजार, मस्जिद और पुरानी गलियों में हर जगह नजर दौड़ाई, मगर वह गायब था। जब वह मायूसी के आलम में वापस मस्जिद की तरफ बढ़ा तो अचानक उसे एक सुनसान गली में वही बूढ़ा शख्स नजर आया। वह दीवार से टेक लगाए आंखें बंद किए बैठा था। हारिस ने आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाया और बूढ़े के करीब पहुंचकर कहा, मुझे सच्चाई जाननी है, ये सब क्या हो रहा है? बूढ़ा शख्स खामोश रहा, जैसे वह कुछ सोच रहा हो। कुछ लम्हों बाद बूढ़े ने आहिस्ता से आंखें खोलीं और कहा, तुम्हारी आजमाइश अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि असल जंग तो अब शुरू हो रही है। हारिस की रूह कांप गई। बूढ़े ने जमीन पर एक लकीर खींची और कहा, यह दुनिया रोशनी और अंधेरे की जंग है। तुम्हारी नमाजें रोशनी हैं और वह साया अंधेरा है, मगर याद रखो, अंधेरा हमेशा रोशनी से भागता है। हारिस हैरान था। उसकी नमाजें और अल्लाह पर ईमान ही उसकी सबसे बड़ी ढाल थी, मगर फिर भी शैतान बार बार उसका रास्ता रोकने की कोशिश कर रहा था। बूढ़े ने कहा,
शैतान ने तुम्हें आजमाइश में डालने का फैसला कर लिया है क्योंकि तुम ईमान के रास्ते पर मजबूती से खड़े हो, मगर सवाल यह है कि क्या तुम डटे रहोगे। हारिस ने गहरी सांस ली। वह जान गया था कि यह आजमाइश उसके ईमान को मजबूत करने के लिए थी। वह कभी पीछे नहीं हटेगा, चाहे कोई भी चाल चली जाए। बूढ़े ने एक आखिरी नसीहत की, हर नमाज के बाद अल्लाह की पनाह मांगो। जब भी खौफ महसूस हो, सूरह अल बकरह की आखिरी आयात पढ़ो। अल्लाह के वलियों को शैतान नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हारिस ने इस नसीहत को दिल में बिठा लिया और पुख्ता इरादा किया कि वह कभी ईमान की राह नहीं छोड़ेगा। अगली तहज्जुद में जब वह मस्जिद की तरफ चला तो वह साया दोबारा नमूदार हुआ, मगर इस बार हारिस के दिल में कोई खौफ नहीं था। यह कहानी ईमान, आजमाइश और अल्लाह पर यकीन की एक अजीम दास्तान थी। क्या हारिस अपनी नमाजों से शैतान को हमेशा के लिए भगा सकेगा? क्या वह आजमाइश में कामयाब हो गया? यही जिंदगी की सबसे बड़ी जंग है, रोशनी और अंधेरे की जंग, जिसमें फतह सिर्फ उन्हीं की होती है जो अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा रखते हैं। नतीजा, यह कहानी हमें सिखाती है कि